नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। आज मैं आया हूँ गंगा जी के बिल्कुल किनारे। ये मेरे गुरु महाराज का आश्रम है, गुरु कीर्तनानंद महाराज का। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं तो रहता नहीं यहाँ पे, वेद प्रकाश जी रहते हैं, उसको संभालते हैं और मैं उनसे भी मिलवाऊँगा, मुलाकात करवाऊँगा आपको। एक रुकने की गंगा जी के किनारे बेहतरीन व्यवस्था वाला एक छोटा आश्रम है ये। छोटा बोले तो भाई, आप लग्जरी वगैरह मांगते हैं ना, तो वो लग्जरी वगैरह तो आश्रम से उम्मीद मत करना, वो तो होटल में ही मिलेगा, परंतु होटल वाला चार्ज जो है वो यहाँ पर नहीं है। ये गुरु महाराज का आश्रम है। इनके आश्रम गुरु महाराज के, गुरु गीतानंद महाराज के श्री श्री 108 गुरु गीतानंद महाराज का आश्रम 24 आश्रम के करीब हैं तकरीबन, और तो अब बढ़ते ही जा रहे हैं। ये आश्रम है, मैं दिखा दूं। पहले मैं अपना संभालता था, वेद प्रकाश जी यहाँ पे संभालते हैं और छोटी सी व्यवस्था, छोटी सी राशि से यहाँ पर आप रुकने का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये आश्रम है, ये वो आश्रम है। ये निर्मल आश्रम से रोड आ रहा है, मेन रोड से होता हुआ निर्मल आश्रम के बीच में से लाल मंदिर, ये लाल मंदिर के नाम से फेमस है स्थान है। और ये गुरु गीतानंद महाराज का आश्रम 24 आवर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं रूम भक्तों के लिए। ये आश्रम में दिखा देता हूँ। ये श्री गुरुवे नमः श्री श्री 108 ब्रह्म ऋषि गुरु गीतानंद महाराज जी सरस्वती से संन्यास आश्रम रायसीना बाघोल गुड़गांव जिला गुड़गांव की स्मृति में यह गीतानंद संन्यास आश्रम ब्रह्मचारी जय भगवान मंगलानंद जी थे, धर्मपुर जिला गुड़गांव निवासी ने बनवाया। दिनांक ऐसा कुछ है 20 अप्रैल 1997 ये स्थान है। और मैं अब ले चलता हूँ आपको अंदर। ये मेन गेट है इसका। गाड़ियों की पार्किंग सामने वाले में होती थी, परंतु अब वो किसी वजह से वो बंद कर दी, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा नहीं आती तो बंद कर दी है। इसमें स्कूटी वगैरह पार्क कर सकते हैं, आ सकते हैं। और वैसे तो कोई दूर से आता है तो ट्रेन से आते हैं। ट्रेन रेलवे स्टेशन बिल्कुल ही नज़दीक है। और वेद प्रकाश जी से मिलवा दूंगा मैं, वो पूरा व्यवस्था बता देंगे। ये काफ़ी सारे कमरे हैं, नीचे 7 कमरे के करीब हैं। 7 भी हैं, 8 भी हैं, 9 भी हैं, तो ऊपर और कमरे हैं, अनेक कमरे हैं, रूम हैं इसमें। वाशरूम इसके साथ अटैच है। डबल बेड है, सिंगल बेड है, सिंगल बेड कम है। ये गुरु महाराज का दर्शन कराता हूँ मैं, गुरु गीतानंद महाराज के। जय गुरुदेव महाराज, जय मंगलानंद जी। आपका बहुत संघर्ष रहा है इस आश्रम को स्थापना करने में, आपको बार बार नमन है। ये 11 ज्योतिर्लिंग है, 11 ज्योतिर्लिंग है, मेरे गुरुदेव हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह महिमन का पाठ होता है, आरती होती है। और ये मंगलानंद जी की मूर्ति है। ये मंगलानंद जी, जय हो भगवान, जय हो देवता। ये मंगलानंद जी की मूर्ति है। मंगलानंद जी को प्रणाम हमारा। और ये गुरु महाराज, गुरु गीतानंद महाराज की मूर्ति है। और ये चेतनानंद जी, जो गुरु गीतानंद महाराज के बाद चेतनानंद जी ने वहाँ पे आश्रम संभाला। और आप भी शरीर में हैं और स्वस्थ हैं। अवस्था तो ज़्यादा होगी, मेरे तो आचार्य गुरु हैं वो। हंसी इस बात की आती है कई दफ़ा कि जब हम गुरु कहते हैं तो आजकल के तो महात्मा बाबा हैं, वो डर जाते हैं कहीं चेले होने का दावा ना कर दें, गुरु पे, आश्रम पे ही कब्जा ना कर लें। भाई मेरा तो अपने शरीर पे भी कब्जा नहीं है, जुकाम हो जाता तो मैं रोक नहीं पाता।
खांसी आती तो रोक नहीं पाते, शरीर पे तो कब्जा है ना, कहाँ करेंगे। चलो खैर, ये गुरु महाराज गुरु चेतनानंद जी, और बहुत संघर्ष में जीवन रहा वहाँ पे। कुछ भी जब महात्मा जी चले गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल ही सुनसान पड़ा था, उन्होंने संभाला और यह मंगलानंद जी ने यहाँ पर स्थापना की। अब मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर, वेद प्रकाश जी से भी मिलवाऊंगा। ये मंदिर मैंने आपको दिखाया, नीचे का फ्लोर दिखाया। आज विशेष, आज मकर संक्रांति का दिन है और पावन पर्व है हिंदू धर्म के लिए, पावन पर्व है। ये एक छोटी सी किचन है और भंडार ऊपर है, ऊपर रेगुलर बन रहा है। ये रूम है, ये बने हुए हैं, ये पर्सनली रूम है वेद प्रकाश जी का। तो चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर में, बढ़िया स्टेप है। अब वो प्रॉपर्टी की तो वीडियो बना रहा है तो अब स्टेप बताऊँ मैं, 6 इंची है 3 इंची, उससे कोई लाभ नहीं। हाँ खैर, बढ़िया बढ़िया आश्रम है। तो मिल जाएगा सारा। ये मैं रूम भी दिखाना चाहता हूँ। ये ऊपर भी रूम है, 7 से 8 रूम है और बड़ी किचन भी है। किचन भी मैंने दिखाए, 7 से 8 रूम है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सफाई है। मैं जब आया था तो वहाँ पे उस समय इतनी व्यवस्था नहीं कर पाया, अकेला पड़ गया था। खैर अब वेद प्रकाश जी ने बहुत अच्छा व्यवस्थित की है और इन्वर्टर वगैरह सब, बैकअप, बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा दे रखा है। हाँ, और भक्तों द्वारा यहाँ पे कुटिया का निर्माण है और अनेक प्रकार के यहाँ पे वो लगे हुए हैं, कूलर वगैरह। गर्मियों में बहुत अच्छी व्यवस्था है। और चलते हैं अब ऊपर की तरफ, वेद प्रकाश जी के साथ चलते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाया, अब टॉप फ्लोर पे जा रहे हैं। टॉप फ्लोर पे ओपन एरिया है, योग की वहाँ पर वो क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। ये छोटा सा अपना वॉशरूम भी है, हर वॉशरूम काफ़ी दिए है। ये बढ़िया सी योगशाला भी है और कच्चा चूल्हा भी है और ये बढ़िया 70 से 80 फुट के करीब इसकी योगशाला है। यहाँ पे बढ़िया व्यायाम वगैरह भी हो सकते हैं। आपके अनुदान से ये बढ़िया और भी बढ़िया हो सकता है। तो मिलते हैं वेद प्रकाश जी से। वेद प्रकाश जी को प्रणाम। बैठिए मेरे भगवान, मैं मेरे देवता, बैठिए। जी 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 जी। वेद प्रकाश जी को गुरु गीतानंद महाराज के आश्रम में प्रणाम सभी दर्शकों की तरफ से। भगवान, मैं सिर्फ इतना जानना, भक्त लोग जो आते हैं यहाँ पर ऋषिकेश में, उनको प्रॉब्लम्स आती है कि रूम नहीं मिलते हैं, मकान ठहरने के लिए कुछ समय के लिए, जैसे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए रुकना चाहते हैं, त्रिवेणी घाट में स्नान करना चाहते हैं। आप पीछे आपके पास सामने ही घाट है, नज़र आ रहा है, ये सब देख रहे हैं। तो इसमें आपके पास कितने रूम हैं? ऐसा है जी, ये हमारा आश्रम गीतानंद संन्यास आश्रम, ये मैं अभी 1 साल से यहाँ पर हूँ और जितने भी मेरे पास 15-16 कमरे यहाँ इस आश्रम में हैं। एक सामने आप देखिएगा, उधर सामने भी दिखाइएगा, वो भी हमारे पास 10-15 कमरे उधर जी मैंने दिखाया, ये वो सामने ड्रोन से भी शूट करके दिखाया, फिर और दिखा दूंगा मैं। 10 कमरे उधर भी हैं। अच्छा, सब अटैच लेटरिन बाथरूम है उनमें। और व्यवस्था हमारी जो है, अभी सीजन जो है ना नहीं है, सर्दियों के अंदर थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पर जी बाबा। लेकिन गर्मियों में यहाँ जो अगर पहले से कोई बता दे मुझे कि भाई मैं आ रहा हूँ और हमारे आश्रम का भगत हो, तो व्यवस्था इतनी बढ़िया मिल जाती है कि वो दोबारा यही सोचता है कि यार मैं तो इतने दिनों से क्यों नहीं आया यहाँ। अच्छा। और मैं तो यही आकर के जो है 10 दिन 15 दिन भी रुकना चाहूँ तो रुक सकता हूँ। सर्दियों में जो है रुकने की व्यवस्था अच्छी है जी। गर्मियों में 2-4 दिन के लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। जी वेद प्रकाश जी, आपके बारे में मुझे मालूम है कि आप अच्छे वैद्य रहे हैं। वैदिक परंपरा आपकी बहुत बढ़िया रही है, उसके बारे में बाद में जानूंगा, पर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, ये रेलवे स्टेशन से कितनी दूर निकल रहा है? ये करीब 2-2.5 किलोमीटर का करीब। अच्छा, हाँ बिल्कुल, गंगा जी ये त्रिवेणी घाट पर ही है। तो हमारा नज़दीक है, रेलवे स्टेशन भी नज़दीक है, बस स्टैंड भी नज़दीक है, मार्केट तो बिल्कुल मार्केट में ही है हमारा। इधर गंगा जी का घाट हो गया, सामने पहाड़ी इलाका हो गया। शाम को जो है यहाँ जंगल में जो है शेर वेर जो है इस घाट के ऊपर आते हैं पल्ली तरफ जी। और क्या नाम, हाथी तो आते ही हैं, डेली आते हैं। एलिफेंट तो हाथी तो ये समझ लो कि दूसरे-तीसरे दिन यहाँ हाथी और जो है हिरन तो सब मिल जाते हैं। हमारी आश्रम की दिनचर्या ये है कि हम 3 बजे सवेरे उठ जाते हैं। हम यहाँ पर एक मैं हूँ, एक मेरे साथ शास्त्री जी हैं जो हवन वगैरह पूजा वगैरह की सब व्यवस्था रखते हैं। जब बाहर से कोई आता है तो विशेष अनुष्ठान अगर हमको करवाना होता है तो उनको शास्त्री जी को लेके करवाते हैं।
एक विद्यार्थी भी हमारे पास एक दो रहते हैं यहाँ पर। और उसके अलावा जो है 3 बजे से हमारी दिनचर्या यही रहती है कि सवेरे उठ करके सबसे पहले नहा धो करके साफ सफाई, गंगा जी में भी जैसे आज संक्रांति थी तो सवेरे गंगा जी स्नान करके आए। बहुत सुंदर। और मोस्टली हमारा जो है कोई आ जाता है उसके साथ हम जरूर जाते हैं गंगा जी में स्नान करवाने। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा मेरे भगवान कि आप हवन वगैरह की पद्धति तो बहुत बढ़िया, चलो आप चलती रहती है आपके अनुसार। भोजन की जैसे यात्री हैं उनके लिए भोजन की क्या व्यवस्था होती है, क्या बाहर से या? ये है जी, भोजन में जो आश्रम से जुड़े हुए हमारे अनुयायी हैं आश्रम के, महाराज गीतानंद जी के जो भगत लोग हैं, वो लोग आते हैं तो वो अपना राशन वगैरह लेके आते हैं और कुछ थोड़ा बहुत राशन के नाम पे हमको दे देते हैं, सब्जी वगैरह, दाल वगैरह 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 लाने के लिए, घी वगैरह, तो हम ले आते हैं, व्यवस्था हम उनकी कर देते हैं। और जो कोई बाहर से आते हैं तीर्थयात्री वगैरह, उनके लिए हमने व्यवस्था, ये पास में ही हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा एक खाना बनाने वाला है। अच्छा, उसको बोल देते हैं, वो वहाँ से हमारे आश्रम का एक अनुयायी है, उसी का कोई मिलने वाला है, उसने एक यहाँ पास में बना रखा है अपना, वो वहाँ से आ जाता है खाना, या वहाँ चले जाते हैं, थोड़ा घूम आते हैं लोग बाग। थाली के हिसाब से होता है? थाली के हिसाब से। अच्छा, क्या थोड़ा सा करीब 100 रुपए की थाली है। उसमें 4 रोटी देते हैं जी और 2 सब्जियां होती हैं, एक दाल है, एक सब्जी मिक्स है और थोड़े बहुत चावल वगैरह भी वो देते हैं। और उसके अलावा हम ही यहाँ व्यवस्था, अगर ज़्यादा आदमी है तो हम अपनी व्यवस्था हम बना देते हैं। अगर जैसे आपके पास 10-15 आदमी का ग्रुप है जी, और फिर आप खाना 2 दिन 3 दिन के लिए खाना खाना चाहते हो, यहाँ पे ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हो कि भाई हमने भंडारा करना है, आज भी जैसे हमारे यहाँ भंडारा, खीर का भंडारा होता रहता है, तो वो हम करवा देते हैं व्यवस्था। किसी को बुला लेते हैं, हमारे पास बनाने वाला भी है, हमारी बिटिया भी है, ये भी बना देती है, मैं भी खुद बना लेता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, मैं अब थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो वैदिक परंपरा है वो आपसे कुछ योग, मैं वही चीज़ आपको बता रहा था। 3 बजे उठ करके पूजा पाठ, अपनी संध्या उपासना करने के बाद मेरा योग का प्रतिदिन का एक नियम रहता है। प्रतिदिन मैं योग करता हूँ 1 घंटा। हमारा ऑनलाइन क्लासेस, गुड़गांव से हूँ तो गुड़गांव से ही हमारी क्लास वहाँ से जुड़ी हुई है। और डेली प्रतिदिन योग करता हूँ 6 बजे से 7 बजे तक, हमारा अभी इस टाइम सर्दियों में चल रहा है। उसके बाद मैं 7 बजे से हवन करता हूँ प्रतिदिन नियम से। और फिर उसके बाद 8 बजे के करीब मेरे पास कोई आदत है कि भाई मेरे को तकलीफ है, पेट की है या गर्दन में सर्वाइकल वगैरह है, तो मैंने अभी कुछ दिनों से ही, अभी क्योंकि सर्दियों में इतना प्राकृतिक चिकित्सा का नहीं होता है, तो मैंने व्यवस्था की है कमरे के अंदर स्टीम बाथ की मशीन भी लेके आया हूँ, कुछ और आधुनिक मशीनें भी मैं लेके आया हूँ। तो वो व्यवस्था जो आश्रम में आए हुए अनुयायी होते हैं उनसे भी मैं चाहता हूँ कि अगर आप भाई रिलैक्स होना चाहते हो तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई हम 10 दिन 5 दिन रुकना चाहते हैं, रुकेंगे आगे। तो व्यवस्था आगे मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ उन्हीं लोगों के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई सहयोग करना चाहे तो खुले दिल पे, उसी में खुले मैं तौर चाह पर रहा हूँ, उसी में ऊपर जरा थोड़ा सा हमारा हो जाएगा हिसाब किताब, तो फिर उसमें जो है व्यवस्था सर्दियों के बाद में उसको भी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जी बाबा। उसके बाद हमारा जो है भोजन प्रसादी का समय हो जाता है। भोजन प्रसादी करके 12 बजे से या 3 बजे तक हमारा जो है रेस्ट का समय होता है। 3 बजे से फिर वही पूजा पाठ की अपनी जो है शुरू सिस्टम हो जाता है। शाम को 7 बजे से और 8 बजे तक हमारी 7 बजे हम आरती शुरू करते हैं, सार्वजनिक। तो आचार्य जी से भी मिलना चाहूँगा मैं। आचार्य जी आओ। जी जी जी, आचार्य जी को प्रणाम दर्शकों की तरफ से। आचार्य जी, आप आश्रम में रह रहे हैं, आप किस किस प्रकार की व्यवस्था देते हैं यहाँ पे? हवन? हाँ, हवन सुबह अपना पहले नित्य कर्म होगा, फिर आश्रम के कोई भी कार्य होगा तो उसमें हम सहभागी बनते हैं। अगर कोई जैसे हमारे बाहर के लोग आते हैं और महामृत्युंजय का जाप कराना का कोशिश करते हैं, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, उसमें आपकी क्या व्यवस्था रहती है? उसमें 1.5 लाख तो 7 ब्राह्मण के द्वारा करवाया जाएगा। जी भगवान। उसमें 5 दिन में वो कार्य पूर्ण होगा। जी, तो 5 ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाएगा। सुबह पूजन विधि चलेगी, पंचांग पूजन आदि सर्वतोपत्र मंडल। तत्पश्चात हम जाप करवाते हैं 7 ब्राह्मण। मतलब उसमें जो भी चार्ज लगता है वो नॉर्मली लगता है, और वैसे जैसे भागवत वगैरह कुछ कराना चाहें तो वो भी आपके पास व्यवस्थित हो जाए। जी भगवान। तो बहुत बढ़िया, आप आचार्य किया है आपने? हाँ जी। जी जी, कहाँ से? हमने काली कमली संस्कृत महाविद्यालय। बहुत सुंदर, बहुत साहित्य से हमने। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? मैं हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, हाँ जी, यहाँ अध्ययन के। क्या बात है। कहाँ हिमाचल, कहाँ से? हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। अच्छा, गाँव कौन सा क्षेत्र पड़ता है? शिलाई। अच्छा, गाँव मेरा पाउरी।
पावरी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो हिमाचल का तो चेहरे से झलकती है वो सुंदरता। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपको समय समय पे पंडित जी एक अमावस्या पे हम हर एक एवरी जो है ना अमावस्या जितनी भी अभी तक हमारे पास है, हम लोग यहाँ पर विशेष पूजा करते हैं। नारायण बलि की पूजा है उस वक्त, और जिसके यहाँ किसी के अकाल मृत्यु का हो या ग्रह शांति नहीं हो, पितरों की कुछ शांति नहीं हो, वो एवरी जो है हमारे पास हरियाणा से ही हमारे जो हैं आश्रम से रिलेटेड जो बंदे हैं वो आते हैं वो पूजा के लिए। उसके अलावा भी मैंने पिछले साल यहाँ भागवत का भी आयोजन किया था। एक हमारी पूरी मंडली है, आज मैंने उनको बुलाया हुआ है, मंगलवार है, मैंने कि भाई सुंदरकांड का पाठ करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत कष्ट दिया। आपका नाम बेटा? अब अच्छा शर्माना बंद हो गया। अच्छा वो छुट्टी थी, वो शर्मा रही थी, आप ही शर्मा रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है जी। क्या क्या बना लेती है? मैं दाल चावल सब्जी सब कुछ बना अच्छा, पहाड़ी खाना बहुत अच्छा है। अच्छा, आरती किसकी उतारती है? आरती तो शिव जी की उतारती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चल, तुझे तकलीफ देते रहेंगे भक्त लोग हैं, और कुछ ना कुछ दक्षिणा भी दे के जाते हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दे जाते हैं, ठीक है, बढ़िया। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे 2 बच्चे, एक लड़के एक लड़का है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। बच्चे तो शर्माएंगे और शर्माएंगे, इसीलिए तो शर्मा जी कहलाएंगे। चलते हैं, अब आपको ले चलता हूँ मैं जहाँ पर हवन कुंड है, हवन करने का विचार है हमारा, त्रिवेणी घाट पर चलते हैं। तो चलते हैं अब हवन की तैयारी में। ये हमारा जो बैक का गेट है, पीछे से गेट है, और गंगा जी, हाँ सब है, वो सब है। ये पीछे वाला गेट है, और हम चलते हैं हवन की तैयारी में। ये मनोज जी हैं, आचार्य जी हैं, और बच्चे भी हैं साथ। तो हम आ गए हैं बिल्कुल त्रिवेणी घाट पर ही तो है ये आश्रम, बिल्कुल त्रिवेणी घाट पर है। और यहाँ पे तकरीबन अनुष्ठान होते रहते हैं। जिस प्रकार से ये ब्राह्मण देव भी अनुष्ठान कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कराते रहते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। अच्छा, ये पहली दफ़ा बाल उतरते हैं तो वो बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। हाँ। आपके भी उतरेंगे?